अच्छा जी, हमने केमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेंजीन का टॉपिक रखा हुआ था, मतलब स्टार्ट किया था। और इस टॉपिक, जी बेटा, तो केमिकल इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसमें बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से हमने कुछ बातें, कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसा होता है। तो अब उसी सिलसिले को हम आगे लेकर चलते हैं। बेंजीन का सबसे पहला ऑथेंटिक स्ट्रक्चर जो बताया था वो कैकूल नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। एंड कैकूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब कैकूल साहब ने बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर बताया था, ज़रा इसके ऊपर नज़रसानी करते हैं। तो कुछ झूठी बातें लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि है क्या मामला। सर मानूर को ऐड कर लें क्लास में। डन। आफ्टर एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये बात जो हमने लिखी है ये मैं हल्फिया इकरार करता हूँ कि ये सरासर झूठ लिखी है, लेकिन साइंस में थोड़ा बहुत करना पड़ता है। कैकूल theoretically proposed two structures for benzene बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स कैकूल ने प्रपोज किए काफ़ी लंबे एक्सपेरिमेंट के सिलसिले के बाद। हैविंग द ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स इन हेक्सागोनल ring। एक साइंटिस्ट थे कैकूल नाम के, उन्होंने बड़ी तवील एक्सपेरिमेंट के सिलसिले के बाद बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए। क्या थे वो दो स्ट्रक्चर्स, इनके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। कैकूल ने कहा कि बेंजीन में जो कार्बन्स होते हैं वो एक हेक्सागोनल रिंग में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, और इन कार्बन्स के बीच में, इन कार्बन्स के दरमियान ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड से मुराद क्या है, मतलब पहला अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो दूसरा सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा। इसी तरीके से अगर पहला डबल बॉन्ड है, पहला सिंगल बॉन्ड है तो दूसरा डबल बॉन्ड होगा, फिर तीसरा सिंगल होगा, चौथा डबल होगा, पांचवा सिंगल होगा और छठा बॉन्ड जो है वो डबल होगा। इस तरह से उसने दो स्ट्रक्चर्स बनाए। उसने कहा कि मैं फिक्स नहीं कह रहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है या ये होता है। दोनों स्ट्रक्चर्स बेंजीन के हैं और दोनों स्ट्रक्चर्स बेंजीन के होते हैं। यानी कि कभी डबल बॉन्ड्स पहले, तीसरे और मतलब फर्स्ट, थ्री और फिफ्थ कार्बन पर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर। कभी डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ कार्बन पर होते हैं। अच्छा, जब 1, 3, 5 पर डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है 2, 4, 6 पर सिंगल बॉन्ड होगा, और जब 2, 4, 6 पर डबल बॉन्ड है तो 1, 3, 5 पर सिंगल बॉन्ड होगा। तो बेंजीन अपने इस स्ट्रक्चर को, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। ये बात करी कैकूल साहब ने, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने जो शुरू में एक बात कही कि
ये कुछ बातें मैंने झूठ लिखी हैं, तो मैंने इसको झूठ क्यों कहा, उसकी एक वजह है। वो अक्सर कहते हैं ना, कुछ दीवानों के ख्वाब सच हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल ने एक ख्याल जाहिर किया था कि इन सूबों को जमा करके एक अलग रियासत कायम कर दी जाए और उस रियासत को मुकम्मल तौर पर मुस्लिम उम्मत की सरगर्दानी के लिए रखा जाए। तो इसी तरीके से उस वक्त जब अल्लामा इकबाल ने अपने इस ख्याल का, अपने इस ख्वाब का जिक्र किया, तो बड़े मशहूर ज़माना इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने अल्लामा इकबाल को दीवाने का ख्वाब, मतलब अल्लामा इकबाल की जो ये ख्याल था, ये ख्वाहिश थी, इसको दीवाने का ख्वाब करार दिया। उन्होंने कहा दीवाने का ख्वाब है, कभी पूरा नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 15 ईयर वो ख्वाब पूरा हो गया। इसी तरीके से कुछ ख्वाब जो है ना, वो होते तो दीवाने के हैं लेकिन सच साबित होते हैं। कैकूल का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है बेंजीन के लिए। कहते हैं, बल्कि कैकूल ने खुद कहा है अपने मेट्रोलॉजिकल जर्नल में कि मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज क्लूलेस, मुझे कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करता। एक रात मैं सोया और ख्वाब में मैंने एक सांप देखा जो अपने बिल से निकलता है और वापस अपनी ही दुम को पकड़ लेता है। मतलब बिल से निकलकर अपनी ही दुम को पकड़ लेता है, जिसके नतीजे में एक रिंग बनता है और वो रिंग हेक्सागोनल शेप का रिंग होता है। सुबह मैं उठता हूँ और उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर मिल जाता है। सर मैंने तो सुना था कि बंदर देखे थे ख्वाब में। बेटा अलग अलग बातें कही जाती हैं कि उसने ख्वाब देखा था। अच्छा जी, तो अब देख लेते हैं कैकूल साहब के इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स क्या थी। वैसे मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर तो सर्च किया नहीं था, मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसा ये यहाँ पर कैसे आया। मैंने मोबाइल पे सर्च किया था, सेम अकाउंट की वजह से यकीनी तौर पर तो यहाँ शिफ्ट हुआ। खैर, डिफेक्ट्स इन कैकूल्स स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, कैकूल के स्ट्रक्चर में कुछ खामी, कुछ खराबी थी। अब ये खामी और खराबी क्या है जरा ऐसे देखते हैं। बेंजीन का रिंग है और कैकूल ने कहा ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। तो अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि बेंजीन का जो रिंग है वो हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से उसे फौरन हाइड्रोहेलोजिनेशन करना चाहिए, हाइड्रोजन और हेलोजन को अपने अंदर ऐड करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इन दोनों का कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इसके डबल बॉन्ड वाली बात है इस पर तो ऑब्जेक्शन आ जाता है, क्योंकि उस वक्त तक तो यही ख्याल था कि डबल बॉन्ड होने का मतलब है अनसैचुरेटेड और एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्शन क्या है, इफ देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स, अगर 3 पाई बॉन्ड हैं बेंजीन के रिंग में, इन बेंजीन, then it should undergo the addition reactions, उसे एडिशन रिएक्शंस करने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो करता नहीं है। सर वो सब्स्टिट्यूशन करता है ना? एडिशन भी करता है बेटा, लेकिन हर केस में एडिशन नहीं करता। यहाँ पर भी एडिशन करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहा ना।
इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि इट शुड अंडरगो एडिशन रिएक्शंस इजीली, आसानी से हो जाने चाहिए उसके एडिशन रिएक्शन, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस हकीकत में ऐसा नहीं होता। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस बेंजीन डू नॉट रिएक्ट विद HCl। बेंजीन जो है वो HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये तो पहला पॉइंट था। इस पहले पॉइंट में कोई सवाल है कि भाई एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड है तो उसूली तौर पर होना चाहिए एडिशन रिएक्शन, लेकिन नहीं हो रहा, कोई सवाल इसमें? सर वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है HCl के साथ? बेटा यही तो बात हमारी केमिकल इन्वेस्टिगेशन में हो चुकी है कि बेंजीन जो है वो दोनों तरह के बिहेवियर देता है ना, सैचुरेटेड भी देता है और अनसैचुरेटेड भी देता है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो इसको 100% सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बिहेवियर देना चाहिए, सैचुरेटेड बिहेवियर देना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 50% सैचुरेटेड बिहेवियर दे रहा है, 50% अनसैचुरेटेड बिहेवियर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड वाली बात है इसमें कुछ चेंजेस हैं, मतलब एग्जैक्टली ये डबल बॉन्ड वैसे नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब सर ये कुछ कंपाउंड के साथ ही सिर्फ रिएक्शंस करता है? कुछ कंपाउंड्स के साथ एडिशन रिएक्शंस करता है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होते हैं। क्लियर? ओके सर। ठीक, अच्छा अब एक बात है, अगर कार्बन अपने सारे बॉन्ड्स सिंगल रखता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, यानी कि ये जो दोनों एटम्स के दरमियान का जो ये फासला होता है बॉन्ड लेंथ, इसको कह रहे हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होती है। अच्छा अगर यही कार्बन डबल बॉन्ड पर आ जाए तो डबल बॉन्ड पर इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना डबल बॉन्ड पर, वो 1.33 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होती है। उस लिहाज से अब चूंकि बेंजीन के रिंग में ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो यहाँ डबल आ गया, छोटी बॉन्ड लेंथ, फिर सिंगल आया, बड़ी बॉन्ड लेंथ, फिर डबल आया, छोटी बॉन्ड लेंथ, फिर सिंगल आया, बड़ी बॉन्ड लेंथ, फिर डबल आया, छोटी बॉन्ड लेंथ, फिर सिंगल आया, बड़ी बॉन्ड लेंथ। तो उस लिहाज से यहाँ पर और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स हैं, तो इन जगहों पर बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए और जहां पर सिंगल बॉन्ड्स हैं वहां पर बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए। उस लिहाज से एक्यूरेट हेक्सागोनल रिंग नहीं बन सकता। देखो जब हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करते हैं तो वहां पर अगर साइज सेम ना हो साइड्स का तो एक्यूरेटली ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं बन पाते। इसी तरीके से अगर हेक्सागोन मैं ड्रॉ करना चाहूं और मैं हेक्सागोन की अलग अलग लेंथ्स की अलग अलग साइड्स की अलग अलग लेंथ रखूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे प्रॉपर्ली हेक्सागोन तो नहीं मिलेगा ना, वो एक अजीब सी शेप मिलेगी। तो बेंजीन में भी ऐसे ही होना चाहिए इस बात के हिसाब से। लेकिन ये तो बात हो गई थ्योरेटिकली, ये तो बात हो गई थ्योरेटिकली। असलियत क्या कहती है पता है? असलियत यह है प्रैक्टिकली बेंजीन में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली बेंजीन की सारी बॉन्ड लेंथ्स इक्वल होती है, यानी कि इक्विवेलेंट शेप होता है, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो अब यहां पर इसके बारे में कुछ जुमलेबाजी कर लेते हैं। इफ देयर आर सर सर अगर इक्वल होते हैं तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये सिंगल है या डबल है? बेटा ये पता करने का तो एक तरीका आपको हमने पहले भी बताया था, अनसैचुरेटेड बिहेवियर जहां ये शो कर रहा है तो उसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड तो है। तो फिर इसकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज होगी, इन बिल्कुल दोनों का एवरेज होगी। ऐसा ही है, एग्जैक्ट एवरेज नहीं होती लेकिन तकरीबन एवरेज होती है। ओके सर। then 3 carbon to carbon double bonds should be shorter than
other three, but actually all carbon bonds are equivalent, तमाम के तमाम बॉन्ड्स जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, having the bond length of 1.397 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। तो ये है बात भाई सारी कि थ्योरेटिकली बात ऐसी लगती है कि डबल बॉन्ड का साइज शॉर्ट और सिंगल बॉन्ड का साइज लॉन्ग होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कार्बन के जितने भी बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, चाहे वो डबल हो या सिंगल, उनकी एक ही बॉन्ड लेंथ होती है, दैट इज राउंड ऑफ करके 1.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। अब हम उसे कह सकते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का एवरेज है। वो एवरेज तकरीबन 140 1.42 बनता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो आती है वो 1.4 आती है। तो मैंने जैसा कि कहा था एग्जैक्ट एवरेज नहीं होता, बट एवरेज होता है। तो वो ये वाली बात थी। इज दैट क्लियर? कोई सवाल इसमें? सर ये समझ नहीं आया कि लेंथ सेम कैसे होगी, या लेंथ डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड है ना? लेंथ सेम इस तरीके से हो जाती है बेटा कि देखो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में जो है फासला ज़्यादा है, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में जो फासला है वो कम है। अब देखो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ना बेंजीन में, यकायक चल रहे होते हैं, यानी कि एक पल में ये स्ट्रक्चर है, अगले पल में ये स्ट्रक्चर है, एक पल में ये स्ट्रक्चर है, अगले पल में ये स्ट्रक्चर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फिक्स नहीं रह सकेगा। एटम्स कभी एक दूसरे से ज्यादा दूर और कभी एक दूसरे के ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो एटम्स के अंदर स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही ना, एटम्स कंटिन्यूसली समझ लो आगे पीछे मूव हो रहे हैं, जो एटम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहा। तो ये ऑटोमेटिकली खुद को इस इतने डिस्टेंस पर एक दूसरे से अरेंज कर लेंगे कि उतने डिस्टेंस पे सिंगल बॉन्ड को भी प्रॉब्लम ना हो बनने में और डबल बॉन्ड को भी प्रॉब्लम ना हो बनने में। तो इससे एटम की जो ये कंटिन्यूस मूवमेंट है ये रुक जाएगी। देखो अगर बेंजीन में इस तरह का ये कंटिन्यूस मूवमेंट रहता है ना, तो बेंजीन जो सब्सटेंस है वो कभी भी आपको स्टेशनरी पोजीशन में नजर नहीं आता। अगर मैं भी आपके सामने एक ग्लास में बेंजीन रख दूं तो वो बेंजीन आपको एक पानी मतलब एक लिक्विड की तरह एक स्टेबल नजर आएगा। लेकिन अगर इस तरह का मामला हो रहा होता, उसके एटम्स कंटिन्यूसली आगे पीछे मूव कर रहे होते, तो आप उस ग्लास में खुद ब खुद ही बेंजीन ऊपर नीचे बढ़ते हुए नजर आ रहा होता आपको। बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कभी ज्यादा जगह घेर रहा है, कभी कम जगह घेर रहा है। ऐसी दुनिया में चीजें नहीं है कि वो खुद ब खुद ही ऐसी हरकतें कर रही हैं। हाँ, आप अपने पास से कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी क्रिएट करके करवा सकते हैं कुछ चीजों के साथ, लेकिन नेचुरली कोई चीज ऐसा नहीं करती। ठीक है, तो तो मतलब ये ये बता, सारी सोची हुई चीज है, मतलब एज्यूम की हुई है बस खाली। ये अज्यूम नहीं की हुई, ये सारे बात सही है और ऑब्जेक्शन भी जायज है ये कि उसूली तौर पर ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता। तो वो क्यों नहीं हो, मतलब ये भी ऑब्जेक्शन है ना कैकूल पे। भाई तुम कह रहे हो ऐसा है, तो अब ऐसा है तो भाई इस बात का जवाब भी दो। ये तो ऑब्जेक्शन आया है कैकूल पर। ठीक है। सर जो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर जो है हमारा, हम्म। इससे तो ये लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड सब पर ही है एक तरीके से। हाँ, तो ऐसा ही होता है। डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन पर होता ही नहीं है। डबल बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है जो अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस बनता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो वो कभी अपने आगे वाले कार्बन के साथ बन जाता है, कभी पीछे वाले कार्बन के साथ बन जाता है। तो ये तो चलता रहता है, यही तो एक चीज है जो बेंजीन को थोड़ा सा मुनफरिद बनाती है। आगे चलेंगे तो इस बारे में और मजीद बात होगी तफसील। ओके सर। क्लियर है नेहा आपका क्वेश्चन? अच्छा, तीसरी बात ये क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल इज 36 किलो कैलोरीज पर मोल more stable
more stable than the value calculated for Kekulé structure. This is known as the stabilization energy of बेंजीन। देखो बेटा एक बात समझो, मेरे पास एक सब्सटेंस है X, उसका बॉन्ड बन रहा है एक सब्सटेंस X के साथ, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनते वक्त कुछ एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल ये एनर्जी है -100 जूल्स पर मोल, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है X और X के, तो मुझे इतनी ही एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। माइनस का मतलब है मिल रही है, और 100 जूल अगर मैं प्रोवाइड कर दूं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसे कहते हैं हम बॉन्ड एनर्जी, सही है, जो किसी बॉन्ड के बनते वक्त रिलीज होती है, हमें मिलती है, या किसी बॉन्ड के बनते तोड़ते वक्त हम उसे देते हैं। अच्छा, बेंजीन के हवाले से, जब बेंजीन का रिंग फॉर्म होता है तो कैकूल के स्ट्रक्चर के हिसाब से कैलकुलेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं कि डेल्टा एच की वैल्यू होनी चाहिए 100 माइनस 100 किलो कैलोरीज पर मोल, फॉर एग्जाम्पल ये होनी चाहिए डेल्टा एच की वैल्यू। लेकिन असल में बेंजीन के मॉलिक्यूल के फॉर्म होते वक्त ये एनर्जी नहीं, बल्कि -136 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी मिली। यानी कि अंदाजा था -100 मिलेगी, बल्कि मिली कितनी 136, जिसका मतलब 36 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना बॉन्ड बनते वक्त जो रिलीज हो रही है, अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है जब बॉन्ड तोड़ना होगा तब आपको इतनी ही एनर्जी इसको देनी भी पड़ेगी। जब बनते वक्त इतनी एनर्जी आ रही है तो तोड़ते वक्त इतनी एनर्जी देनी भी पड़ेगी। ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना एनर्जी की, ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन एनर्जी है जिसकी वजह से बेंजीन मोस्ट ऑफ द टाइम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड बिहेवियर के दरमियान जो है ना वो आगे पीछे शफल अप करता है। कुछ ऐसे अनसैचुरेटेड मतलब जो इसने बिहेवियर शो किया, वहां पर उन सब्सटेंसेस ने जो इसके साथ रिएक्ट कर रहे थे उन्होंने उसको उतनी सफिशिएंट एनर्जी दी होगी कि ये रिएक्शन कर जाए। लेकिन सर ऐसे सब, एक मिनट बेटे, ऐसे सब्सटेंसेस जो इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं दे पाए हों उनके साथ इसने एडिशन रिएक्शन शो नहीं किया होगा। तो इस एनर्जी को कहते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब पूछिए बेटा मारिया क्या कह रही थी आप? सर वो सर आमिर मैसेज कर रहे हैं क्लास ज्वाइन करें। बस बेटा बात खत्म हो गई। कोई सवाल अगर आप लोगों में से किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए। मतलब अभी भी इसमें सर ये 100 का कैसे पता चला, अंदाजा कैसे लगाया कि ये एनर्जी चाहिए बॉन्ड बेटा तोड़ने के लिए? बेटा मैं समझा रहा हूँ, मतलब मैंने एग्जाम्पल में वैल्यू कंसिडर की है कि मान लीजिए ऐसा है, सही है। सर एक बात ये बताएं, फिक्स ये जो वैल्यूज कैलकुलेट क्लियर है अरीबा? नहीं सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर बेंजीन ही समझ में नहीं आ रहा ना। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर ये जो आप ये बता रहे हैं कैलकुलेट का स्ट्रक्चर, इसमें कोई एक भी बात सही है अभी तक? बेटा इसमें बात ये वाली सही थी, उसके बाद इसमें कीड़े निकाल लिए कि ये कीड़े हैं इसमें मौजूद। तो सर ये जरूरी है इसका मतलब इसका पढ़ना, मगर जब इसकी इतनी बातें गलत हैं, ऑब्जेक्शन है और कुछ बातें सही हैं बस, तो इसका पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि इसको हम रिएक्शंस में इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके फॉलो अप कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मॉडर्न रिसर्च जो मतलब मॉडर्न जो इसका स्ट्रक्चर है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो आपको ये पिछली बातें मजीद और क्लियर हो जाएंगी कि इसमें डिफेक्ट्स थे जो मॉडर्न में एडजस्ट हो गए हैं, और इन डिफेक्ट्स की वजूहात मैंने यहाँ पर सारी अभी आपको बताई हैं कि इसकी ये वजह है, इसकी ये वजह है, इसकी ये वजह है। जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है
उसमें तमाम डिफेक्ट्स की सिर्फ एक वजह बताई गई है और वही बात सही है। जब वो मॉडर्न स्ट्रक्चर में कल पढ़ाऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही है। इनके रीजंस अगर आप लोग को समझ में आ गए हैं तो ओके, कोई सवाल है तो मजीद पूछ सकते हैं, वरना आप लोग लीव करके आपने बोला इंग्लिश की था क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सर, जी, आपने बोला था कि उसको ख्वाब आया था, उसने रिंग देखा था, तो इसने अपने स्ट्रक्चर में रिंग क्यों नहीं किया फिर? रिंग ही तो बनाया है, क्या है? सर अंदर, कौन सा रिंग? सर ये जो है आपने बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिखाया है ऐसा ना अल्टरनेट। जी सब होगा, सबर तो करो, सब होगा बेटा, सब होगा, सबर तो करो। मैंने कहा ना, अभी मैंने मॉडर्न मॉडर्न स्ट्रक्चर की तरफ मैं नहीं गया हूँ। मॉडर्न स्ट्रक्चर की तरफ मैं अभी कल इंशाल्लाह आऊँगा। ओके सर। तो अगर आप लोग लीव करके जाना चाह रहे हैं सर आमिर की क्लास में तो आप लोग जा सकते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।